हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़े थे। लेक्चर नंबर 3। आज लेक्चर नंबर 4 हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से हम लोग परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस एप्सिलॉन नॉट के बारे में पढ़े हैं। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रिलेटिव परमिटिविटी। तो टॉपिक हमारा आज का होगा रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डिनोट करेंगे एप्सिलॉन आर से, स्मॉल आर। रिलेटिव परमिटिविटी क्या है तो आप समझोगे कि जैसे आप डेंसिटी निकालते थे तो डेंसिटी आप जब निकालते थे तो डेंसिटी क्या लिखते थे भाई? मास ऑफ सब्सटेंस बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस। ये बस समझाने के लिए। तो ये हमारा डेंसिटी ऑफ मटेरियल देता था कि उस मटेरियल का मास कितना, उस मटेरियल की वॉल्यूम क्या है, वो हमारा डेंसिटी देता था, उसको रो से डिनोट करते थे। लेकिन अगर रिलेटिव डेंसिटी हमें चाहिए था तो रिलेटिव डेंसिटी हम लोग क्या लिखते थे? तो रिलेटिव डेंसिटी लिखते थे डेंसिटी ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल का हमें रिलेटिव डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू, रिलेटिव का मतलब किसी के रिस्पेक्ट में आपको निकालना है। तो रिलेटिव डेंसिटी क्या है? डेंसिटी ऑफ मटेरियल विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी ऑफ वाटर को लेते हैं क्योंकि इसका डेंसिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। तो ये हमारा रिलेटिव डेंसिटी होता था, यानी कि जिसका रिलेटिव डेंसिटी हमें चाहिए उसका डेंसिटी को हम कंपेयर किससे कर रहे हैं? तो डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। सेम सिचुएशन यहाँ पे भी है। रिलेटिव परमिटिविटी, परमिटिविटी है क्या कि दो चार्ज पार्टिकल है। ये हम चार्ज पार्टिकल के लिए देखते हैं। तो दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों चार्ज पार्टिकल को अगर हम वैक्यूम में रखते हैं, जिसको आप मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, तब उसके बीच जो फोर्स लगता है या तो अट्रैक्ट करेगा अगर अपोजिट चार्ज होगा, या फिर सिमिलर चार्ज होंगे तो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा वहां पे कि हम लोग फोर्स बराबर क्या लिखते हैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। अगर सिचुएशन मैं यहाँ पे देता हूं कि अगर Q1 चार्ज है और दूसरा Q2 चार्ज है, R डिस्टेंस से सेपरेटेड है, और ये जो अभी मटेरियल कहाँ रखा हुआ? अभी ये वैक्यूम में रखा हुआ। कहाँ रखा हुआ है भाई? तो वैक्यूम में रखा हुआ है। तो वैक्यूम में जब रखा हुआ है तो तब हम यहाँ पे इस सिचुएशन में हम लोग अगर इसके बीच का फोर्स हम लिखते थे तो क्या लिखते थे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम जब एप्सिलॉन नॉट क्या होता था? एप्सिलॉन नॉट होता था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। एप्सिलॉन नॉट को हम क्या लिखते थे? तो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का मतलब वहां पे कुछ भी नहीं है, या फिर एयर भी मान सकते हो, है ना। बट अब सिचुएशन क्या है? यही सेम दोनों चार्ज को, इसी दोनों चार्ज को अगर हम वैक्यूम में नहीं, अब मान लेते हैं कि वाटर में रख देते हैं, है ना। अब क्या करें? दोनों चार्ज को हम वाटर में रख देंगे तब भी क्या इससे इतना ही फोर्स लगेगा जो अभी 1/4 का एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर है। तो कहता है कि जब देखा गया तो देखा कि फोर्स इतना नहीं लगता है। फोर्स की वैल्यू क्या हो रही है? कुछ ना कुछ क्या हो जा रहा है? रिड्यूस हो जा रहा है। तो वो रिड्यूस क्यों हो रहा है, किसके वजह से होगा, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं पहले। तो वो डिफाइन कौन करेगा? तो वो डिफाइन रिलेटिव परमिटिविटी करता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? बेसिकली अगर इसको डिफाइन हम करें तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या है? तो जिस मीडियम में हमें परमिटिविटी, जिस मीडियम की रिलेटिव परमिटिविटी चाहिए
relative permittivity of any medium, relative permittivity of any medium को हम एप्सिलॉन आर से डिनोट किए हैं। तो ये बेसिकली क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, जिस मीडियम में हमें चाहिए, हर मीडियम की परमिटिविटी अलग होगी। तो परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम डिवाइडेड बाय, अब चूंकि यहाँ पे रिलेटिव है तो किसी के रिस्पेक्ट में हम निकालेंगे, तो यहाँ रिस्पेक्ट में किसके रेफरेंस में निकाला जाता है, तो वहां पे फ्री स्पेस के रेफरेंस में निकाला जाता है। यानी कि इसको हम लिखेंगे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब इसी चीज को हम लिखते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में, एप्सिलॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, परमिटिविटी ऑफ जो भी मटेरियल होगा, जिस मीडियम की बात कर रहे हैं उसको हम एप्सिलॉन से केवल डिनोट किए हैं, और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं भाई, एप्सिलॉन नॉट से। यानी कि एप्सिलॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब देखो, अगर हमें किसी का अगर एप्सिलॉन रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है, एप्सिलॉन नॉट तो सबको पता होता है 8.84 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर, ऐसा होता है। तो अगर यहां से हमें एप्सिलॉन की वैल्यू चाहिए तो इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो आज हमारा क्या आएगा, एप्सिलॉन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, ऐसा हम लिख सकते हैं। तो जिस मीडियम में हमें चार्ज को हमने रखा है, उस मीडियम का अगर परमिटिविटी हमें चाहिए तो हमें उसके लिए एप्सिलॉन, उसका रिलेटिव परमिटिविटी पता होना चाहिए, और एप्सिलॉन नॉट तो सबको पता होता ही है। एप्सिलॉन नॉट सबको पता होता है 8.85 इंटू 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब देखिए, ये जो हमारा आया यहाँ पे रिलेशन आया है, कहता है कि अभी हम दो चार्ज पार्टिकल को वैक्यूम में रखे हुए थे, तो हमारा इस दोनों के बीच में फोर्स क्या लग रहा था, ऐसा लग रहा था 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब हम इसको क्या करेंगे, किसी दूसरे मीडियम में हम रखेंगे। मान लेते हैं दोनों चार्ज सिस्टम को उठा के हम सेम डिस्टेंस r डिस्टेंस में ही है, लेकिन अब उसको हम क्या करते हैं, किसी वाटर में डाल दिए, पानी में डाल दिए, या फिर कहीं ऑयल में डाल दिए, या किसी दूसरे मीडियम में जिस लिक्विड में डालना है, जिस गैस जिसमें डालना है उसमें हम डाल दिए। तब पता है कि तब उसके बीच जो फोर्स होगा उसमें क्या चेंजेस होंगे। तो अभी इसको आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, या पॉज करके आप लिख लें इसे, इधर इस पार्ट को मैं मिटाऊंगा यहाँ। एप्सिलॉन की वैल्यू मैं लिख देता हूं, एप्सिलॉन का वैल्यू अभी हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसकी हमें जरूरत होगी। अब देखो कि इसी चार्ज पार्टिकल को, यही चार्ज सिस्टम Q1 Q2 को अभी r डिस्टेंस पे वैक्यूम में रखा हुआ है। अभी हम क्या करते हैं, इसी Q1 Q2 को डिस्टेंस अभी r ही रखते हैं, लेकिन अब क्या करेंगे, इसको किसी दूसरे सिचुएशन में हम रखते हैं, ऐसा इनक्लोज कर दे। इनक्लोज कर देने का मतलब क्या है कि किसी दूसरे मटेरियल में हम इसको क्या कर दिए हैं, अब हम इसको रख दिए हैं। कोई भी मटेरियल जो भी है, मान लेते हैं वो वैक्यूम था, ये कोई दूसरा मटेरियल है जिसके हम पानी में हम रख दिए, दो चार्ज को डिस्टेंस हमारा क्या है, r ही है अभी। लेकिन अब क्या होगा, ये जो वैक्यूम का परमिटिविटी क्या था, तो वैक्यूम का परमिटिविटी क्या था, एप्सिलॉन नॉट था।
अभी इस मीडियम की परमिटिविटी क्या होगी, तो मीडियम की परमिटिविटी हम लिख देते हैं एप्सिलॉन। परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या होगा, मीडियम चेंज होगा तो परमिटिविटी क्या होगा, चेंज होगा। तो अभी इसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन। तो अब जब इसके बीच का हम फोर्स लिखते हैं, जब किसी दूसरे मटेरियल में हम डाल दिए, when two charges are placed in any other material than vacuum, वैक्यूम के अलावा किसी दूसरे मटेरियल में अगर हम उसको डाल देते हैं, तब यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू होगा, अभी वहां पे F लिखे हैं, यहाँ पे कुछ हम इसको F डैश से डिनोट कर देते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट आप नहीं लिखोगे, क्यों, क्योंकि अब जिस मीडियम में हम डाले हैं उसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है, एप्सिलॉन नॉट नहीं है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन और Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ऐसा हम लिखेंगे। अब देखिए एप्सिलॉन मतलब परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम बराबर हम अभी जस्ट डिराइव किए कि रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम इनटू परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो आप सोचो कि यहाँ पे हम एप्सिलॉन की जगह पे, यहाँ पे हम एप्सिलॉन की जगह पे एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो जब यहाँ पे हम पुट करेंगे तो एफ डैश बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन के बदले हम एप्सिलॉन आर इनटू एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं, और बाकी जो हमारा यहाँ पे होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर एज इट इज क्या होगा रहेगा। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्या है, अरेंजमेंट की आवश्यकता। अरेंजमेंट क्या है कि यहाँ पे हमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दिख रहा है। सिमिलर थिंग यहाँ पे भी हमें दिख रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर दिख रहा है। तो जो यहाँ पे, जो वहां पे नहीं है उसको हम साइड पर फिलहाल निकाल लेते हैं। तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, एफ डैश बराबर, हम यहाँ पे साइड निकाल लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट को हम फिलहाल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को लेते हैं, फिर हम क्या लेते हैं Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर को लेते हैं। बचा क्या हमारा, तो बचा 1/एप्सिलॉन आर। तो इसको हम ऐसे कर लेते हैं और लिखते हैं 1/एप्सिलॉन आर। यही बचा है हमारा 1/एप्सिलॉन आर बचा। अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर हम क्या लिख सकते हैं, F लिख सकते हैं, क्योंकि वो वैल्यू वहां पे क्या आ चुका है, F आ चुका है। तो आप यहाँ पे यही F डैश को क्या लिख सकते हो, तो F डैश को अगर इसके जगह पे हम F पुट करें, इस पूरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर की जगह अगर हम F की वैल्यू पुट करें, F पुट करें तो क्या हो जाएगा, F हमारा ऊपर चला जाएगा। आप ये देखिए एप्सिलॉन आर क्या है, नीचे है, तो F बाई क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन आर। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा क्या होगी, हमेशा इस एप्सिलॉन नॉट से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। इस एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट मतलब वहां पे कुछ भी मटेरियल मीडियम नहीं है, तो कुछ भी मटेरियल मीडियम नहीं है तो वहां पे परमिटिविटी क्या है, दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन जो भी होगा वो क्या होगा, ज्यादा होगा विथ कंपैरिजन टू अगर किसी दूसरे मीडियम में हम उसको क्या कर सकते हैं, प्लेस कर देते हैं। ये दोनों चार्ज किसी दूसरे एनी अदर मीडियम है उसमें प्लेस किया हुआ है। तो कहता है कि इसका एप्सिलॉन यानी इसकी परमिटिविटी क्या है, एप्सिलॉन है, तो इसकी रिलेटिव परमिटिविटी भी होगी भाई। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम यहां से निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन आर बराबर क्या होगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट। तो एप्सिलॉन आर यानी कि कहता है, और ये कभी कभी यही एप्सिलॉन आर जो होता है, ये जो रिलेटिव परमिटिविटी है, इसी को हम लोग कभी कभी कर देते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको ही क्या बोला जाता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और कभी कभी इसको के से भी रिप्रेजेंट किया जाएगा। जब हम कैपेसिटेंस पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 जब पढ़ोगे, अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 1 चल रहा है, काफी दिनों तक 1 चलेगा,
फिर जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2 पढ़ोगे तो वहां पे कैपेसिटेंस पढ़ना होगा। कैपेसिटेंस में क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक टर्म आएगा। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, तो यही रिलेटिव परमिटिविटी में वहां पे क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हो जाएगा। तो कहता है कि जिस मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी जितना होगा, जिस मटेरियल का रिलेटिव परमिटिविटी जितना होगा उतना से क्या करेगा, फोर्स को रिड्यूस करेगा। फोर्स यहाँ पे जो मीडियम में आया है, फोर्स की वैल्यू क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा क्या होगा, एप्सिलॉन से क्या होगा, ज्यादा ही होगा। और इवन 1 से ज्यादा होगा। ये जो एप्सिलॉन आर होगा, एप्सिलॉन आर या तो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा। एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन आर की वैल्यू होगी जो, इसको याद रख सकते हो कि या तो 1 होगा एयर के लिए, रिलेटिव एयर का रिलेटिव परमिटिविटी अगर लिखा जाए तो क्या होता है, एप्सिलॉन आर जो होगा वो 1 होगा। किसके लिए, फॉर एयर के लिए, ठीक। या वैक्यूम के लिए भी 1 ही लेते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। लेकिन बाकी किसी दूसरे मटेरियल में अगर आप रखोगे चार्ज पार्टिकल को r डिस्टेंस पे अगर रखते हो, तब वहां पे क्या होगा, रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। और नीचे अगर 1 से ज्यादा कुछ भी वैल्यू हुआ तो इस टर्म को क्या करेगा, f को 1 से ज्यादा नंबर से 2 से डिवाइड करो तो मतलब क्या हो, उसको हाफ कर दिया। 3 से डिवाइड करो तो 1/3 कर दिया 4 से। यानी कि ये एप्सिलॉन r की वैल्यू जितना बढ़ते जाएगा उतना हमारा जो इस दोनों के बीच फोर्स, चाहे अट्रैक्टिव फोर्स हो या रिपल्सिव फोर्स हो, उस सिचुएशन में क्या होगा हमारा, तो वो क्या होगा, घटते जाएगा। तो बेसिकली अगर हम इसके बीच फोर्स और रिलेटिव परमिटिविटी के बीच अगर हम रिलेशन निकालें तो क्या है भाई, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, यानी कि एफ डैश क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलेटिव परमिटिविटी। फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल इन एनी अदर मीडियम, in any other medium other than vacuum or air is inversely proportional to the relative permittivity of that medium। यानी कि relative permittivity में क्या होगा, वो इनवर्सली होगा। यानी relative permittivity की वैल्यू बढ़ती जाएगी तो उसके बीच का फोर्स क्या होगा, सेम डिस्टेंस सेम चार्ज है लेकिन फोर्स की वैल्यू क्या होगी, वो घटते जाएगी। क्या आपको परेशानी है इसमें? तो आप इसे, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो एक अच्छा सा, या फिर आप इसे पॉज करके लिख सकते हो। तो ये हमारा रिलेटिव परमिटिविटी होता है। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि अभी 2 चार्ज पार्टिकल है, एयर में रखा हुआ है, तो एयर का रिलेटिव परमिटिविटी 1 ही होगी। वहां पे मैं लिख दिया हूं, रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एयर क्या होगा, वैल्यू 1 होता है। बट बोलेगा कि अभी एयर में है या वैक्यूम में है। अभी आप उसको क्या किए, किसी दूसरे मटेरियल में हम डाल दिए जिसका कि रिलेटिव परमिटिविटी मान लेते हैं 2.5 है। तो बोलेगा कि न्यू फोर्स आप निकालिए जो उस दोनों चार्ज के बीच में लग रहा होगा। तो 2.5 होने का मतलब क्या हो जाएगा, F बराबर जो इनिशियल फोर्स आप निकालोगे। एक छोटा सा प्रॉब्लम लेते हैं, उसको मिटाते हैं फिलहाल। अब इसी में एक छोटा सा प्रॉब्लम क्या है, तो हम केवल Q1 और Q2 लिख देते हैं। सेम कंडीशन है, एप्सिलॉन r की वैल्यू हम दे देते हैं आपको, और आप क्या करो, उसको निकाल सकते हो। तो सिचुएशन यही है, सेम सिचुएशन है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं Q1 की वैल्यू कुछ भी दे देते हैं प्लस 2 माइक्रोकूलम, और Q2 की वैल्यू भी हम दे देते हैं -2 माइक्रोकूलम। डिस्टेंस इसके बीच का हम दे देते हैं, मान लेते हैं 1 मीटर है, निकालने में आसानी होगी। अब इनिशियली इसको क्या रखा गया है, इनिशियली इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम या एयर। तो
क्वेश्चन हमारा है इनिशियली इट इज प्लेस्ड इन इनिशियली इट इज प्लेस्ड इन वैक्यूम later it is placed in a medium later it is placed in a medium whose dielectric constant whose relative permittivity is 2. Then find new force. न्यू फोर्स का मतलब जो हम दूसरे मीडियम में रखे हैं उस मीडियम में हमारा फोर्स क्या होगा, बेसिकली वो हमें निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? सीधा सीधा बात है भाई, निकालने का क्या होगा कि सबसे पहले हम जब वैक्यूम का केस है तो फोर्स वहां पे क्या होगा, वैक्यूम के पहला सिचुएशन है जब वो मटेरियल कहां पे है, वैक्यूम में है। तो वैक्यूम में है तो फोर्स वहां पे हम क्या लिखते हैं 1/4πε0 इनटू क्या लिखोगे भाई Q1 Q2 बाई r²। अब ये हम वैल्यू ये हमें पता है 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है, तो 9 × 10⁹ होता है। यूनिट भी कुछ होता है बट अभी हम वैल्यू से समझ रहे हैं। अभी Q1 Q2 दिया है +2 माइक्रोकुलाम। माइक्रोकुलाम का मतलब क्या होता है, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6 कुलाम। तो ये भी होगा -2 × 10⁻⁻6 कुलाम। अब ये प्लस माइनस ये बता रहा है कि अगर ये प्लस है ये माइनस है तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा और ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, यानी कि दोनों के बीच फोर्स कैसा होगा, फोर्स होगा भाई अट्रैक्टिव ही होगा, क्योंकि अपोजिट चार्ज क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। तो अब Q1 Q2 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो 2 × 10⁻⁻6 × 2 × 10⁻⁻6 चार्ज यहाँ पे हम सेम लिए हैं, कुछ भी अलग आप ले सकते हो, जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से अपने मन से क्या लोगे। अभी r² चूंकि यहाँ पे 1 मीटर दिया हुआ है तो 1 मीटर का स्क्वायर तो 1 स्क्वायर ही होगा, नहीं 1 मीटर के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं 1 मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 और मीटर का स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा। अब यहाँ पे अगर इसको आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करोगे भाई क्या होगा, तो 9 × 2 × 2 कितना हो जाएगा 36 इंटू 10⁹ पॉजिटिव है और 6 और 6 12 क्या हो जाएगा निगेटिव, तो 12 निगेटिव 9 पॉजिटिव, तो बचेगा क्या 10⁻⁻3 निगेटिव बचेगा। और इसका यूनिट क्या होगा, तो इसका यूनिट होगा न्यूटन। तो ये हमारा F का वैल्यू यहां से पता चला कितना भाई, तो 36 × 10⁻³ न्यूटन। तो ये फोर्स हमें कब निकला, तो ये फोर्स हमें तब निकला जब अभी दोनों चार्ज किसमें प्लेस किया हुआ है, तो अभी जब दोनों चार्ज हमें प्लेस किया हुआ है किसमें, जब वैक्यूम है, यानी कि दोनों चार्ज के बीच में क्या है, कोई मटेरियल नहीं है, क्या है वैक्यूम। अब देखो हमें क्या निकालना, हमें जब उसको हम किसी मीडियम में प्लेस करते हैं जिसका रिलेटिव परमिटिविटी कितना दिया हुआ है, कहता है दिया हुआ है 2, whose relative permittivity is 2, रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू 2 दिया हुआ है, तब हमें इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे फोर्स अगर F लग रहा है तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है उसको हम F' से डिनोट करते हैं। तो हमें बेसिकली F' की वैल्यू चाहिए, तो F' बराबर हम क्या पढ़ेंगे F/εr, यही पढ़े हम अभी जस्ट डिराइव किए थे, यानी कि F की वैल्यू हमें पता है, εr की वैल्यू हमें दिया हुआ है कितना 2, तो हम पुट कर देंगे सीधा सीधा, तो 36 × 10⁻³
डिवाइडेड बाई 2। यूनिट तो हमारा न्यूटन ही रह जाएगा। अब देखो ये डिवाइड होता है 2 से 18 टाइम्स, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। तो आप देख रहे हो क्या कि वैक्यूम में जो मटेरियल था उसके बीच का जो कितना फोर्स लग रहा है आपस में, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, क्योंकि चार्ज यहाँ अपोजिट नेचर का है, सिमिलर नेचर का होता तो रिपल्सिव फोर्स लगता। लेकिन जैसे ही उसको हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ 2 वाले मीडियम में प्लेस किए हैं, तो उसके फोर्स की वैल्यू क्या हो गई, जस्ट उसका हाफ हो गया है। आप इसको अगर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना चाहोगे तो कैसा लिख सकते हो भाई, तो साइंटिफिक नोटेशन हम लोग क्या लिखते हैं, जब यहाँ पे a इंटू 10 टू द पावर b लिखते हो, तो a का कंडीशन होता है कि वो 1 से बड़ा, 1 भी लिख सकते हैं, या 1 से बड़ा, और 10 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 18, तो यहाँ वाले डेसिमल को हम कहाँ करेंगे, यहाँ करेंगे, तो इसको क्या लिखोगे 1.8। तो डेसिमल को जब हम इधर लेफ्ट साइड ले जाते हैं तो क्या होता है, 10 का पावर क्या होता है वहां पे बढ़ने लगता है। तो जितना डेसिमल लेगा, अभी यानी कि 18 है यहाँ पे, यानी कि 18.0 लिख सकते हो। तो अब डेसिमल को यहाँ से यहाँ लगे, लेफ्ट एक डिजिट ले गए तो एक वैल्यू भी बढ़ जाएगा। तो -3 है, जब ये बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। अभी कोई सोच रहा होगा कि भाई -2 तो -3 से कम है, तो जो सोच रहे हो बाबू वो थोड़ा अच्छे से सोचो कि -2 क्या होता है, -3 से बड़ा होता है। -3 में एक हम जोड़ देंगे तब क्या होगा, -2 होगा। तो इसका वैल्यू जो न्यू एफ डैश आया, यानी कि इसके बीच का जो हमें एफ डैश अगर लिखना होता तो यहाँ पे एफ डैश की वैल्यू क्या होगी, तो 1.8 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। और यहाँ पे अगर हम फोर्स लिखें, यहाँ पे फोर्स की वैल्यू लिखना होता तो क्या लिखते साइंटिफिक नोटेशन में, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2 न्यूटन। इसको भी हम साइंटिफिक फॉर्म में लिख सकते हैं। पॉइंट को यहाँ पे ले जाएंगे तो यहाँ पे भी एक बढ़ जाएगा, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -2 हो जाएगा, जो कि वहां हम। तो इस तरह का छोटा छोटा प्रॉब्लम आपको कंपटीशन अगर आप कभी देखते हो या कभी क्वेश्चन आप बनाते हो तो वहां पे ये आपको मिलेगा। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक हुआ रिलेटिव परमिटिविटी। और ये रिलेटिव परमिटिविटी जब हम आगे कैपेसिटेंस पढ़ेंगे तब भी वहां पे ये आएगा, इसका यूज होगा। लेकिन वहां पे तब हम इसको क्या कहेंगे, तब वहां पे हम इसको कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। वहां पे रिलेटिव परमिटिविटी इसका हम जिक्र नहीं करेंगे, वहां पे हम इसको कहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो अगर आप इसको समझ गए होंगे तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप बना सकते हो। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके लिख लोगे। और आज के लिए फिर इतना ही। थैंक यू।